भाई ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है, क्योंकि पहले जो 14 तारीख को इलाहाबाद में जो बैठक होनी थी संधि के मामले में, उसमें संधि के बैठक में भाई कोई निर्णय नहीं निकला, और निर्णय नहीं निकलने के कारण भाई अब युद्ध और गहराई से आगे बढ़ने की आशंका है। उसमें आगे चलकर भाई ट्रंप ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर तुम संधि के ऊपर अगर संधि नहीं कर रहे हो तो बंदरगाह का हम घेराव करेंगे। और जो जो बंदरगाह है ईरान के, उन पर घेराव करेगी अमेरिका सेना। जो कुछ जगह जो ईरानी बंदरगाह हैं उन पर कुछ जगह पर अमेरिका ने घेराव चालू भी कर दिया है। जो अभी अमेरिका सेना ने ईरान की बंदरगाह का घेराव भी चालू कर दिया गया है, जिसमें भाई अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सभी प्रमुख बंदरगाहों को स्टेट ऑफ हार्मोन्स के सैन्य नसबंदी का आदेश दिया है। मतलब जो सभी बंदरगाह हैं जिसमें स्टेट ऑफ हार्मोन्स भी शामिल है, उन सभी का नसबंदी यानी घेराव करेगी अमेरिका सेना। बड़ा फैसला। सोमवार की डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिका नौसेना ने ईरान खाड़ी के बंदरगाह का घेराव शुरू कर दिया है। ट्रंप की चेतावनी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर ईरान के फास्ट अटैक जहाज अमेरिका नसबंदी के पास आए तो उन्हें तुरंत खत्म कर दिया जाए। मतलब ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में यह बता दिया गया है ईरान के, अगर हमारे पास में हमारे जहाज़ों के पास में अगर ईरान का कोई भी जहाज आए तो उसको तुरंत खत्म कर दिया जाए। ट्रंप का ये कहना है, क्योंकि भाई पाकिस्तान की जो मध्यांतर में इलाहाबाद में जो बातचीत हुई वो सफल नहीं हो पाई। इलाहाबाद के पाकिस्तान में वो बातचीत शांतिपूर्वक बातचीत होनी थी, वो सफल नहीं हो पाई। इसके बाद टकराव का मुद्दा और बढ़ता चला गया। ईरान और इजराइल का कहना है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब इजराइल और अमेरिका की बातचीत में अमेरिका ने ईरान से परमाणु हथियारों का कार्यक्रम बंद करने को कहा था, मगर ईरान इसको बंद करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का रुख। ईरान ने अमेरिका पर अत्यधिक मांगे रखी हैं का आरोप लगाया है और कहा है कि बातचीत महज एक चाल थी। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सामने अत्यधिक मांगे रखी हैं, जिससे कि नहीं इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान के सामने अत्यधिक मांगे रखी हैं। जो एक ईरान का कहना है कि वो बातचीत करने नहीं, वो एक महज चाल थी। ईरान का फैसला। भाई खबरें हैं कि ईरान अपनी सेना को मजबूत करने के लिए 12 साल के बच्चों को भी मैदान में युद्ध में शामिल करने जैसी खड़े फैसले ले रही है। ईरान मतलब अब युद्ध की तैयारी करने में पूरे सक्षम हो चुका है और 12 साल के बच्चे को भी मैदान में उतारने के लिए वो भाई कड़ी मेहनत कर रहा है। अब आप सोच सकते हो कि ईरान की और कितनी मानसिकता हो चुकी है कि वो 12 साल के बच्चे को भी युद्ध के मैदान में उतारना चाहता है। सीज फायर की स्थिति हो गई है। 39 से 40 दिन के जंग के बाद घोषित हुआ अस्थायी सीज फायर अब टूटता नजर आ रहा है, टूटने के कगार पर है। इजराइल ने लेबनान और दक्षिण लेबनान के इलाकों पर भारी हवाई हमले जारी रखे हैं। इजराइल ने लेबनान के ऊपर और दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने लगातार हमले करते आ रही है और अभी भी जारी हैं। अंडरग्राउंड बॉक्स पर भी हमला किया है इजराइल ने। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है कि इजराइल ने ईरान के एक अंडरग्राउंड एयरबॉक्स बेस को निशाना बनाया है। अंडरग्राउंड बेस को निशाना बनाया था, जिससे उनके नरवे और टेक्सविक को काफी नुकसान पहुंचा है। और ब्रिटेन और फ्रांस, जहां अमेरिका नसबंदी कर रहा है, वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जैसे नाटो सहयोगी ने इस
नसबंदी का समर्थन करने से इनकार कर दिया है और वह नौवहन की स्वतंत्रता के लिए अलग मशीन बनाने जा रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस भाई इस युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वे इस युद्ध के खिलाफ हैं और वे अपना खुद का नौबहन बना रहे हैं। तेल की कीमत भाई, इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में 100 से 104 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब डॉलर जो कच्चा तेल की कीमत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 100 से 104 पहुंच चुकी है, जिससे कच्चा तेल मिलना और भी महंगा हो जाएगा। अभी स्थिति यह है कि कूटनीति रास्ते बंद होंगे, कूटनीति रास्ते बंद होते दिखे रहे हैं और दोनों पक्ष सैन्य टकराव की पूरी तैयारी नजर आ रही है। तो दोनों पक्षों में सैन्य अब मैदान में उतरने की तैयारी नजर आ रही है और दोनों देशों सेनाओं के दम सेना मैदान में उतारेंगे और देखने वाली बात होगी कुछ ही या घंटों में या कुछ दिनों में आपको नजर आएगा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की सेना आपस में भिड़ती नजर आएंगी आप लोगों को। तो आप लोगों की क्या राय है इस युद्ध को लेकर? ये युद्ध होना तो नहीं चाहिए भाई, मगर युद्ध रुकने के लिए शांतिपूर्वक संदेश जो इलाहाबाद पाकिस्तान में रखा गया था वो उसका कोई निष्कर्षण नहीं निकला और निष्कर्षण न निकलने के कारण जो चीजें बढ़ी हैं और जो ट्रंप ने ये सीधी धमकी दी है ईरान को, उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये युद्ध सैन्य युद्ध में बदलने की कगार पर है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक बदलेगा। और आप लोग क्या सोचते हैं युद्ध के बारे में, होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये युद्ध, या खत्म हो जाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है सभी देशों के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति सबके ऊपर खराब होगी और कच्चे तेल की जो कीमत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी। आपकी क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस युद्ध को लेकर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना मेरे भाइयों। जय श्री राम, राधे राधे।